सेटअप स्किल रिक्वायर्ड मतलब हाई स्किल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू सेटअप, हमें मॉडरेट लेस स्किल रिक्वायर्ड टू सेटअप। डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग कस्टमर शेयर्ड एक्रोस मल्टीपल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बनाया गया, शेयर्ड है पूरे के लिए, शेयर्ड नेटवर्क रहेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल। परफॉर्मेंस इज एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस स्पेशली स्पोक टू स्पोक, यहाँ लो परफॉर्मेंस इन स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन। तो ये मेन डिफरेंस हो गया आपका। अब कैसा है एमप्लेस के अंदर कैसा रहेगा नेटवर्क, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा नेटवर्क रहता है एमप्लेस का। तो ये एमप्लेस का नेटवर्क रहेगा इस तरह, एक होगा कस्टमर एज, इधर भी कस्टमर एज। मान लो एक आपका मुंबई का ऑफिस है, आपने मुंबई में कनेक्टिविटी लिया हुआ है, एक आपका पुणे में लिया। तो कैसे कनेक्ट होगा, पहले आपका कस्टमर का राउटर लगा रहेगा, सी राउटर मतलब कस्टमर का राउटर, फिर एक सर्विस प्रोवाइडर का पी राउटर मतलब प्रोवाइडर है, सी मतलब कस्टमर एज। तो ये मतलब ये एम लोकेशन आपकी मतलब मुंबई लोकेशन है, पी लोकेशन मतलब आपका पुणे लोकेशन है। तो यहाँ पे आपके कस्टमर जैसे आपका ऑफिस है, तो यहाँ ऑफिस से आपका राउटर लगा रहेगा, यहाँ पे, यहाँ से फिर आपका पीसी लगे रहेगा। तो यहाँ पर जो उस राउटर जो रहेगा उसको सी राउटर बोलते हैं, कस्टमर एज राउटर। और इस राउटर में दूसरा एंड होगा आपका जो सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट रहेगा, वो कहलाएगा पी एंड। सी एंड मतलब कस्टमर एज राउटर, कस्टमर एज, और पी मतलब प्रोवाइडर एज राउटर। तो सी राउटर हो गया। और दूसरा होगा आपका एलईआर। एलईआर मतलब जिस राउटर पे सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है उसको एलईआर बोलते हैं। एलईआर का मतलब होता है लेबल एज राउटर, जहां पे से लेबल लगना स्टार्ट होगा। तो कहां से लगना लेबल स्टार्ट होगा, पी राउटर। एलईआर मतलब लेवल एज राउटर। लेवल एज राउटर किसका रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर, जहां से लेवल लगेगा एमप्लेस नेटवर्क में, क्योंकि एमप्लेस नेटवर्क काम किसके ऊपर करता है, लेवल के ऊपर। लेवल को पुश करना, पॉप करना, ये सब काम किसका रहेगा, लेवल करना, किसी पैकेट के ऊपर लेबल लगाना, हटाना, फिर रिमूव करना, फिर ऐड करना, ये काम आपका। तो यहाँ पर जो पी राउटर है वहां से आपका लेवल लगना स्टार्ट होगा। फिर जो अंदर जितने भी राउटर रहेंगे क्लाउड के अंदर, वो सब पी राउटर रहेंगे, प्रोवाइडर राउटर, प्रोवाइडर, पी मतलब प्रोवाइडर। एलईआर मतलब जहां से लेवल लगेगा, एलएसआर मतलब लेवल स्विचिंग, जहां से लेवल स्विच होगा। एलएसआर मतलब यहाँ से लेवल क्या हो रहा है, स्विच होगा, इससे स्विच होकर दूसरा लेवल लगेगा, तो एलएसआर राउटर है। तो एलएसआर मतलब लेवल स्विचिंग राउटर, जो लेवल को स्विच करेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करेंगे। और जो पाथ रहता है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है, इस पाथ को बोलते हैं एलएसपी, लेवल स्विचिंग पाथ। इसको लेवल से एलएसपी 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 बोलेंगे। लेकिन जो राउटर लेवल स्विच करेगा उसको एलएसआर एलएसआर एलएसआर, जहां से लेवल लगेगा वो एलईआर मतलब जहां से लेवल लगना स्टार्ट होगा, लेवल एज राउटर। ये भी लेवल है, एलईआर रहेगा, ये लास्ट वाला। और पी राउटर हमेशा एलईआर रहेंगे, अंदर वाले राउटर सब क्या कहलाएंगे, एलएसआर एलएसआर एलएसआर। और जो आपका पाथ चेंज हो, लेवल स्विचिंग पाथ रहेगा, उसको एलएसपी बोलेंगे, लेवल स्विचिंग पाथ। सभी ये जितना पाथ से पैकेट जाएगा वो एलएसपी एलएसपी बोलेंगे। और अंदर के जितने भी राउटर आएंगे उसको बोलेंगे पी राउटर मतलब प्रोवाइडर राउटर। बाहर जो जिस सीधा कस्टमर से जो राउटर जुड़ेगा आपका प्रोवाइडर का, उसको बोलेंगे पी राउटर मतलब प्रोवाइडर एज राउटर। फिर वापस दूसरा पी राउटर लगेगा, और फिर दूसरा आपकी पुणे की लोकेशन है, तो यहाँ पुणे की लोकेशन पे आपको एक ये पी राउटर लगेगा, पी से आपका अपना कस्टमर जो भी पुणे का है ऑफिस है उस पर लगेगा, और ऐसे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो ये एमप्लेस नेटवर्क ये भी इसका पूरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा काम कौन का है, सर्विस। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपका कनेक्शन कौन सा आ रहा है, एमप्लेस आ रहा है
कि दूसरा कनेक्शन है, क्या इंटरनेट है, आपको पता नहीं चल पाएगा। वो सब जो कॉन्फ़िगरेशन करेगा वो नेटवर्क जब आपको देगा, वो सर्विस प्रोवाइडर को आपको बताएगा कि हम मैंने किस टाइप का आपको कनेक्शन, आप जो डिमांड करोगे उस टाइप का कनेक्शन आपको देगा। वो लीज़ लाइन माँगोगे लीज़ लाइन देगा, इंटरनेट माँगोगे इंटरनेट देगा, पॉइंट टू पॉइंट माँगोगे पॉइंट टू पॉइंट देगा, एमप्लेस माँगोगे एमप्लेस, जो भी आपको टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाह रहे हो। अब क्या हुआ कि आप तो लीज़ लाइन भी ले सकते थे, तो फिर आपको एमप्लेस लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो लीज़ लाइन पे क्या होती है, कॉस्टली होती है कंपेयर टू एमप्लेस से। तो जितने भी आपका बैंकिंग सेक्टर होगा वहाँ पे वो लीज़ लाइन ही लेके क्या लेते हैं, एमप्लेस लेते हैं, क्योंकि सिक्योर भी है और सस्ता भी है कंपेयर टू लीज़ लाइन। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो एमप्लेस को प्रेफर करेंगे, लीज़ लाइन को कम प्रेफर करेंगे, क्योंकि लीज़ लाइन कॉस्टली होती है। तो जो भी सिक्योर नेटवर्क चाहते हैं वो सब एमप्लेस नेटवर्क लेते हैं। मोस्टली ऑफिस का जो जितने भी नेटवर्क रहेंगे वो आपके क्या रहेगा, एमप्लेस नेटवर्क रहेगा। और ये एमप्लेस नेटवर्क काम करता है 2.5 लेयर, मतलब डेटा लेयर से अबव है और आपका नेटवर्क लेयर से, नेटवर्क लेयर मतलब लेयर 3 नेट, लेयर 3 पे काम करता है नेटवर्क, और आपका डेटा लिंक कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। तो ये दोनों के बीच की लेयर अलग से 2.5 लेयर पे काम करेगा आपका एमप्लेस नेट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क रहेगा वो तो बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क रहेगा कि आपको, अब इसी में बहुत सारी सर्विस चलती रहती है आपकी। तो हम जो नेटवर्क बनाएंगे इस तरह का बनाएंगे, टोपोलॉजी हमारी रहेगी ऐसी रहेगी, तो समझने के लिए कैसे कनेक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, एक राउटर लगा देंगे, जैसे सी राउटर लगाएंगे, उसके बाद एक पी राउटर लगाएंगे, बीच में क्लाउड के लिए पी राउटर लगा देंगे, फिर पी राउटर लगा देंगे, सी राउटर लगा देंगे। तो ऐसे इस राउटर ऐसे राउटर ई के बीच में कनेक्टिविटी हम करें। उसके लिए आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए, ये नेटवर्क का इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल आना चाहिए, ओएसपी आना चाहिए, बीजीपी ये प्रोटोकॉल आना चाहिए, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें आईबीजीपी आना चाहिए आपको, ईबीजीपी आना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक वीआरएफ समझ में आना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी आपको समझ में आती है, इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी होगी, उसके अलावा भी एआरपी ओएसपी बाकी प्रोटोकॉल भी आते हैं, तो अच्छी बात है। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल पे चलेगा ये, क्योंकि ये मल्टी लेवल चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजी एक साथ यूज हो, क्योंकि यहाँ तक चलेगा आपका ओएसपीएफ, इनके बीच में डायरेक्टली चलेगा आईबीजीपी, इधर आप जो भी प्रोटोकॉल चलाना चाहे हो, एआरपी ओएसपी बीजीपी जो भी चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। टू अंडरस्टैंड द एम्प्लेस, टू क्वेश्चंस नीड, व्हाई, व्हाट इज द एम्प्लेस, एम्प्लेस क्या है, और व्हाई वी नीड टू एम्प्लेस, हमें एम्प्लेस की जरूरत क्यों है।
दो क्वेश्चन आपके मन में भी उठेंगे। सो पहले बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू एमप्लेस, एमप्लेस की हमें जरूरत क्या है। अब आपका नेटवर्क ऐसा रहता है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क रहेगा, वो इस तरह का रहेगा। ये आपका कस्टमर का राउटर है, ये फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर राउटर है, फिर मल्टीपल राउटर से वो जुड़ा रहता है, फिर ऐसे पूरे क्लाउड में बहुत सारे राउटर उनके जुड़े रहते हैं, और वो ट्रैफिक सबको मिलता है, यहाँ से ट्रैफिक मिलेगा, ऐसे घूम घूम करके किधर से भी आपको कनेक्शन देगा। अब आपको साइड ए से साइड बी में मान लो सिक्योर कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, जीआरई टनल बनाना पड़ता है उसके लिए। सो विद सॉल्यूशन लाइक वी बीजेपी फ्री कोर, यदि हम आपको बीच में बीजेपी यूज नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क स्लो हो जाता है, स्लोनेस आएगी, क्योंकि पूरी जगह आपने बीजेपी यूज किया है, तो आपका नेटवर्क क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, प्रॉब्लम स्लोनेस की आती है, क्योंकि ज्यादातर जो बीजेपी प्रोटोकॉल है वो बहुत स्लो चलता है, या उसका रिप्लाई 1 मिनट में देता है, 60 सेकंड का टाइम लेता है। अब हमें एम्प्लेस की जरूरत क्या है, बेनिफिट क्या है, इसको स्केलेबिलिटी रहेगा, मतलब लार्ज स्केल पे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आपका ऑफिस हो तो इसके भले भले कितना भी कहीं पे भी हो तो हो सकता है, परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, बेटर बेनिफिट है, यूटिलाइजेशन है, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंजेक्शन, कंजेक्शन को रिड्यूस करता है, बेटर एंड यूजर एक्सपीरियंस, यानी आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी देता है, और फास्ट है इसका नेटवर्क जो होता है लेवल स्विचिंग का, वो फास्ट होता है कंपेयर टू अदर नेटवर्क से, फास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट्स की कंपेरिजन में तो स्लो है, लेकिन अदर नेटवर्क जो इंटरनेट है उससे आपका फास्ट। क्योंकि लेयर 3 जो नेटवर्क रहता है वो थोड़ा स्लो होता है, जो भी लेयर 3 नेटवर्क रहेगा वो आपका क्या रहेगा, स्लो स्लो रहेगा, ये बीच की लेयर पे काम करता है 2.5 लेयर, तो इसलिए इसका फास्ट स्विचिंग से थोड़ा अबव है, स्विचिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट आपको जो आपकी लेयर 3 पे जो नेटवर्क है उससे फास्ट काम करेगा। और ये लेवल देख के ही पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, यहाँ से यदि पैकेट मान लो इधर जाना है तो अपना एक लेवल लगाएगा और पैकेट फॉरवर्ड करेगा, लेकिन लगाओ तो राउटिंग टेबल चेक नहीं करेगा, राउट लुकअप नहीं करेगा, राउट लुकअप नहीं करेगा मतलब राउटिंग लुकअप करने में उसको टाइम जाता है, कौन सा नेटवर्क है नहीं है, यहाँ सिर्फ वो लेवल देखना है और आगे भी भेज देना है, लेवल लेना है आगे देना है, तो आपका टाइमिंग जो है नेटवर्क में जो स्पीड है वो अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको ये 2.5 लेयर पे काम कर रहा है, सिर्फ लेवल देख के आपका पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है। बेनिफिट तो आपने देख लिया कि बेनिफिट क्या क्या है, बेनिफिट है स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बेटर बेनिफिट यूटिलाइजेशन है, रिड्यूस नंबर ऑफ कंजेक्शन है, बेटर एंड यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है, और एमप्लेस इट डज नॉट प्रोवाइड इंक्रिप्शन, लेकिन ये इंक्रिप्शन नहीं प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि ये आपको इंक्रिप्शन नहीं दे रहा है, बट इट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सच द partially partition of the public network, partitioned of the from the public network, therefore the MPLS is considered as a secure transport mode, it is not a, इसमें आपका जैसे डिनर अटैक होने का चांसेस नहीं है, तो ये सब कम एमप्लेस टाइप का नेटवर्क रहेगा, तो थोड़ा सिक्योर आपका नेटवर्क रहेगा थ्रू, जो कंपेयर करोगे किससे, इंटरनेट से कंपेयर करोगे। अब एमपीएलएस क्यों डिजाइन किया गया है, जहां पर आपके मल्टीपल ऑफिस होंगे, जैसे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिमोट लोकेशन पे आपके मल्टीपल ऑफिस है, उस लोकेशन पे यदि आपको आपका नेटवर्क आपस में कनेक्टिविटी करनी है मल्टीपल ऑफिस को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एमप्लेस करते हैं, कोई डिफरेंट जियोग्राफिकल नेटवर्क होगा मान लो यहाँ से
पुणे से आपका कोई फॉरेन में ऑफिस है वहाँ पे भी करना है तो भी आप क्या करेंगे, एमप्लेस यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एमप्लेस का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में लेवल पे चलता है, ऐसा नहीं कि भाई आप यहीं पे यूज करेंगे, तो कहीं पे भी एमप्लेस नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। अब मेन चीज जो इंटरव्यू में अंदर पूछता है वो क्या पूछता है आपसे, इसका पैकेट साइज क्या है। तो ये जो लेबल का जो पैकेट होता है 20 बिट का होता है। टोटल एमप्लेस का पैकेट होगा आपका 32 बिट का, फ्रेम मोड में इतनी 20 बिट्स होगा, बट इसका लेवल कितने का लगता है, 20 बिट का लगता है। लेवल लेवल एक्सपेरिमेंट 3 बिट का रहता है, बॉटम स्टैक 1 बिट का रहता है। ऐसे टोटल मिला के ये 32 बिट का होता है। लेकिन सिर्फ बिट आपके लेवल की बात करें तो लेवल आपका कितना बिट का रहेगा, 20 बिट का रहेगा। लेवल साइज कितने की है, 20 बिट्स का है। तीन इसमें एक्सपेरिमेंटल बिट 1 बिट, आपका बॉटम स्टैक बिट TLB 8 बिट, टोटल मिला के 8 3 12, तो टोटल हो जाएगा 20 और 12 32 बिट का होता है। लेकिन लेवल की साइज कितने की होती है, 20 बिट की होती है। प्रिंटर में पूछेगा कि लेवल एमप्रेस का जो लेवल होता है उसकी साइज कितनी होती है, वो 32। टोटल तो जो रहेगा आपका लेवल वो 32 का रहेगा। फ्रेम जो रहेगी, फ्रेम की पूरी साइज तो 32 बिट की रहेगी, लेकिन उसमें जो लेवल की साइज है वो कितनी की होगी आपकी, 20 बिट की रहेगी। हमने एमप्लेस के कंपोनेंट पढ़ा था, LSR होता है। LSR क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट थ्रू द प्रोवाइडर कोर बेस्ड ऑन द लेवल। लेवल लगा के, लेवल स्विच राउटर का मतलब क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल को फॉरवर्ड करने का काम करेगा। और सिस्को में ऐसे राउटर को बोलते हैं पी राउटर। LSR राउटर को क्या बोलेंगे, पी। एज राउटर होता है एक, लेवल एज राउटर, जहाँ पे लेवल लगने का काम होता है, ऐड करने का या रिमूव करने का जो काम होगा वो LSR एज पे, एज LSR पे होगा। यानी लेवल एज राउटर पे होगा, यानी LER पे होगा। वो ऐड भी करेगा या रिमूव करेगा, दोनों में काम करेगा। वो कौन करेगा, LSR, LER करेगा। उसको आप पी राउटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी। पी राउटर को बोलेंगे का काम क्या है, लेवल को ऐड करना या रिमूव करना। और जो आपका LSR है उसका काम क्या होगा, लेवल को फॉरवर्ड करना, मतलब लेवल स्विचिंग करना, यानी एक लेवल हटा के दूसरा लेवल लगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो लेबल जो लेबल एज राउटर वहाँ पे सीधा वो लेबल को रिमूव करेगा या ऐड करेगा। नॉन लेवल एज राउटर कौन से होते हैं, जो कस्टमर के राउटर रहते हैं उसको नॉन लेवल राउटर बोलते हैं। LSR परफॉर्म करता है दो फंक्शन, एक कंट्रोल प्लेन होता है, एक डेटा प्लेन। जो राउटिंग का जो फंक्शन होता है वो आपका कंट्रोल प्लेन होता है। राउटिंग जितना भी होगा, एक्सचेंज राउटिंग एंड लेवल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, कंट्रोल प्लेन के ऊपर। तो राउटर के अंदर दो प्लेन होते हैं, कंट्रोल प्लेन, एक डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन में आप क्या करेगा, वो एक्सचेंज राउटिंग एंड लेवल इन्फॉर्मेशन। डेटा प्लेन में आपका फॉरवर्ड एक्चुअल पैकेट बेस्ड ऑन द लेवल। पैकेट की एक्चुअल फॉरवर्डिंग कहाँ पे होती है, डेटा प्लेन में। अब राउटिंग टेबल तो आप जानते हो, राउटिंग टेबल क्या होती है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन LSR यूजिंग द राउटिंग प्रोटोकॉल। आपको IGP हो गया, EIRP हो गया, SS हो गया, SPF हो गया, BGP। ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम किसका, राउटिंग टेबल का। एक एक राउटर से दूसरे राउटर को राउटिंग इन्फॉर्मेशन देना है, दूसरा वाला राउटर से अपने को इन्फॉर्मेशन लेना। ये सब काम कौन करेगा, राउटिंग टेबल करेगा। एक और होता है आपका लेवल इन्फॉर्मेशन बेस, लिब। लेबल इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द LSR। जो LSR राउट है उसके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, लिब करेगा। लिब मतलब लेबल इन्फॉर्मेशन बेस। वो दो प्रोटोकॉल यूज करेगा उसके लिए, LDP यानी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, या TDP टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं किसके लिए, लेवल एक्सचेंज करने के लिए। या तो LDP यूज करेगा या TDP यूज करेगा। चूंकि LDP क्या है, सिस्को प्रोप्राइटी है, सिस्को का प्रोटोकॉल है, लेवल प्रोटोकॉल। तो जनरली LDP यूज नहीं होता, TDP यूज होता है, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। तो आपको जनरली आपको जब एमपीएलएस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम, वहाँ आपको कौन सा प्रोटोकॉल दिखेगा, लेवल एक्सचेंज करने के लिए TDP प्रोटोकॉल, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। क्योंकि LDP क्या है, सिस्को प्रोप्राइटी है, सिस्को के ही राउटर पर आप, यदि आपका बीच में जूनिपर आ गया, HP आ गया, हुआवे का आ गया, कोई दूसरा राउटर आ गया उसी कंपनी का, तो वहाँ पे फिर आपका LDP काम नहीं करता। इसलिए
कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं जनरली? टीडीपी, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जो है ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। टीडीपी यूज सिस्को प्रोप्राइटरी लेवल प्रोटोकॉल यूजेस। रुको एक मिनट, कौन सा इसका डिफॉल्ट अपन पहले कंफर्म कर लेते हैं। सिस्को का डिफॉल्ट प्रोटोकॉल को टीडीपी एलडीपी डिफरेंस देखते हैं। उल्टा अपन ने कर लिया, जो टीडीपी है वो सिस्को का प्रोप्राइटरी है, एलडीपी आपका ओपन स्टैंडर्ड। दोनों सिमिलर प्रोटोकॉल है, बट क्या होता है कि आपका जो टीडीपी है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो वो सिस्को की डिवाइस पे काम करेगा। तो दोनों प्रोटोकॉल में से आप कोई सा भी, यदि सिस्को की डिवाइस है तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, एलडीपी भी यूज कर सकते हो या टीडीपी यूज कर सकते हो, कोई सा भी। लेकिन यदि आपका डिवाइस जूनिपर का है तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एलडीपी यूज करना है। अपन ने पहले गलत कर लिया था। तो टीडीपी डिफॉल्ट सिस्को के राउटर पे यूज होता है। टीडीपी इज अ डिफॉल्ट ऑन सिस्को राउटर, क्योंकि सिस्को का प्रोटोकॉल है टीडीपी। लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखो, इट इज ए स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन सिस्को प्रोप्राइटरी। टीडीपी क्या, सिस्को प्रोप्राइटरी मतलब सिस्को का ही प्रोटोकॉल है। टीडीपी आपको यूज जनरली नहीं करना है, क्योंकि सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो हमें कहाँ कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका एलडीपी है। ये आप इसको चेंज कर लेना, करेक्शन कर लेना कि ये प्रोटोकॉल आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी है और एलडीपी ओपन स्टैंडर्ड। दोनों में करेक्शन आप कर लेना अपनी नोटबुक में कि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, एलडीपी है, और टीडीपी सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो सिस्को की डिवाइस पे आपको डिफॉल्ट टीडीपी मिलेगा। अभी तो अब सिस्को ने भी एलडीपी लगाने लग गया, और जितनी भी नई डिवाइस आ रही है उसमें एलडीपी यूज करता है, लेकिन ये आपका टीडीपी है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो सिर्फ सिस्को को पुरानी डिवाइस में मिलेगा। अभी नई डिवाइस में उसने भी एलडीपी कर दी है। अब दो टेबल बनती है इसमें भी, डेटा प्लेन होते हैं। तो डेटा प्लेन में दो तरह की आपका फिब फिब बनेगी। फिब क्या है? फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेसिस, फॉरवर्डिंग अनलेबल्ड पैकेट। फिर के कंटेंट डेस्टिनेशन आईपी नेटवर्क लेयर टू एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट राउटर। एक होता है एल एफ आईबी और एक होता है फिब। तो लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ये फॉरवर्डिंग लेबल द पैकेट। ये जो पैकेट है, फॉरवर्डिंग लेवल पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एल एफ आईबी यूज करते हैं, अनलेबल करने के लिए फिब यूज करते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसे करेगा, लेबल लगाएगा, लेबल हटाएगा, वो अपन अभी देखेंगे। तो लेवल की बात किया था हमने कि लेवल में जो वैल्यू होती है लेवल की, वो कितनी होती है? 20 बिट की होती है। एक्सपेरिमेंट बिट आपका 3 बिट का होता है। एस बिट आपका 1 बिट का रहेगा, और टीटीएल वैल्यू आपकी 1 बिट की। तो पूरा जो एम्प्लेस फॉर्मेट है, लेवल का जो पैकेट का फॉर्मेट है, वो 32 बिट का होता है। और लेवल वैल्यू क्या होती है? द नेम दैट सेट दिस यू विल फाइंड द लेवल वैल्यू ऑफ द लेवल। लेवल का जो साइज रहेगा वो आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? दीज आर थ्री एक्सपेरिमेंटल बिट, दीज आर यूज फॉर क्यूएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। एक क्यूएस होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके लिए यूज करते हैं ईएक्स बिट यूज करते हैं। बॉटम स्टैक के लिए यूज करते हैं आप एस बिट। Emplace is possible to add more than one level, so you will see that some emplace
लेसन